अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन की कंप्लीट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हमारे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अब हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है? डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब ये किस तरह से कॉल होता है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ये इसको हमें अलग से कॉल नहीं करवाना पड़ता, जिससे जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है। इसको हम डंडर मेथड या मैजिक मेथड भी कहते हैं। अब डंडर मेथड जो है इसका मतलब है डबल अंडरस्कोर, यानी कि ये डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से एंड होते हैं। तो हमारे पास डंडर या मैजिक मेथड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है str len एड, ये हमारे डंडर या मैजिक मेथड है, लेकिन हम इनिट मेथड को कंस्ट्रक्टर कहते हैं क्योंकि ये खुद ही इनिशियलाइज कर देता है हमारी वैल्यूज को। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा इनिट मेथड यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं बेसिक पाइथन के फोल्डर को VS कोड के साथ ओपन करूंगी। मैंने VS कोड ओपन किया। अब मैं इसमें एक नई फाइल क्रिएट करूंगी। इसका नाम मैंने रखा मैंने इसका नाम रखा construct.py। सबसे पहले मैं कोड लिखूंगी जिसमें मैं कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करूंगी और जिसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास स्टूडेंट। इसके अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया गेट डेटा। इसके अंदर मैंने दिया सेल्फ, उसके बाद मैंने दिया नेम और इसके बाद मैंने दिया क्लास नेम। ये मैंने इसमें पैरामीटर्स दे दिए। अब मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब नहीं पता कि क्लास किस तरह से क्रिएट करते तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि हम क्लास किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमारा सेल्फ क्या होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेल्फ डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। अब मैंने इसमें एक और मेथड क्रिएट किया डेफ शो डेटा और इसमें मैंने दे दिया सेल्फ और यहाँ पे रिटर्न करवाया। मैंने एब्स्ट्रिंग का यूज किया और यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम और इसके आगे मैंने दे दिया सेल्फ डॉट नेम और यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास और इसके अंदर मैं दे देती हूँ सेल्फ डॉट क्लास नेम। ये मैंने दे दिया। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी क्लास का। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने लिखा स्टूडेंट, इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस दिए, उसके बाद मैंने obj डॉट इसके मेथड को कॉल की जो कि मेरा है गेट डेटा। इसके बाद मैंने गेट डेटा मेथड को कॉल की। फॉर एग्जांपल मैं नेम दे देती हूँ आयशा और मैंने इसमें क्लास नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्लास नेम दिया, ये मैंने इसमें क्लास नेम दे दिया। अब मैं obj डॉट शो, मैंने शो डेटा करवाया। अब मैंने इसको कंट्रोलर से सेव किया, इसको मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब मैंने शो डेटा को कॉल करवाई। अब मैंने कंट्रोल X किया और इसको मैं करवा लेती हूँ प्रिंट, कंट्रोल V, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास मेरा ये कोड बिल्कुल सही चलेगा। ये मेरे पास आ रहा है नेम आयशा और क्लास 3। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देती, गेट डेटा को कॉल नहीं करवाई जहां पे मैंने अपने नेम देना और क्लास नेम देनी है और मैं वैसे ही शो डेटा को कॉल करवाती हूँ, तो मुझे एक एरर शो हो जाएगा
ये मुझे एरर शो हो गया है कि इसमें सेल्फ डॉट नेम में तो कुछ भी नहीं आया और सेल्फ डॉट क्लास में भी नो एट्रीब्यूट नेम, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, नेम इसमें एट्रीब्यूट ही नहीं है क्योंकि मैंने इसको कॉल करवा के उसमें अपने आर्गुमेंट्स नहीं दिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे गेट डेटा का यूज किया था, अब इस सारे को मैं कमेंट आउट कर दूंगी और मैं यहाँ पे अब यूज करूंगी कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर हम किस तरह से लिखते हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट और डबल अंडर, स्टार्ट पे भी डबल अंडरस्कोर लगाना और एंड पे भी डबल अंडरस्कोर और सेंटर में इनिट लिखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया सेल्फ और उसके अलावा मैंने दिया नेम और यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नेम, ये क्लास नेम। अभी मैं क्या करूंगी, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास नेम, ये मैंने दे दिया। अभी अगर मैं इसको, अभी मैं दोबारा से अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना तो एक इसमें चीज ये है कि ये इधर ही मुझसे आर्गुमेंट मांगेगा यहाँ पे। अब सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल आयशा और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देती हूँ फॉर एग्जांपल 5। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया। अब मुझे अलग से उस मेथड को कॉल नहीं करवाना पड़ा, बल्कि जब मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तभी मेरा फंक्शन वो कॉल हो गया। अब ये नेम आयशा और क्लास 5। अब मैंने इस मेथड को अलग से कॉल नहीं करवाई है क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें इनिशियलाइज कर देता है और जब हम क्लास का कॉल हो जाता है। जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये खुद ब खुद तब कॉल हो गया। तो जब मैंने गेट डेटा का मेथड क्रिएट किया था उसमें मुझे उसे कॉल करवाना पड़ा था, उसके बाद ये मेरे एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हुए थे। लेकिन इसको मैंने कॉल नहीं करवाया जबकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बस, और इसमें इसके आर्गुमेंट्स दे दिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये खुद ब खुद कॉल हो गया, मुझे उसे अलग से कॉल नहीं करवाना पड़ा। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, जो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब खुद ब खुद कॉल हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब आपका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है और इसको आपको अलग से कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से मैंने शो डेटा को कॉल करवाया ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, इस तरह से मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवाना पड़ता। वो तो आपको समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। इसको हम कंस्ट्रक्टर को मैजिक मेथड भी कहते हैं और डंडर मेथड भी कहते हैं, और इनिट को, ये जो हमारा इनिट है इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इस तरह के और भी मेथड्स हैं, जिस तरह से len मेथड है, इसी तरह str मेथड है। अब ये सारे जो मेथड्स हैं हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उनको भी क्लियर करेंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है और ये हमारे एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हमारे कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब खुद ब खुद कॉल हो जाता है, हमारे एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करता है। होप सो आपको कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी कि हम इसे किस तरह, इसका यूज हम क्यों करते हैं और ये खुद ब खुद किस तरह से कॉल होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और हम इनका यूज क्यों करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।